कई सम्मानित सदस्यों ने कश्मीर घाटी में एक अलगाववादी नेता जिसका नाम मसरत आलम भट्ट था, उसकी रिहाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। मैं सदन को सबसे पहले तो यह आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, खड़गे जी आप बैठिए ना, खड़गे जी बैठिए, खड़गे जी ऐसा नहीं होता, आप बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी खड़गे जी, नहीं नहीं नहीं, बैठिए। खड़गे जी नहीं, वो भी गृह मंत्री है, उनको भी देश चलाना है। नो आई एम सॉरी, बैठिए, आप बैठिए, सुनिए तो सही। वो गृह मंत्री है, देश को चलाते हैं। नहीं बैठिए, वो भी इतनी। नो नो नो, आई एम सॉरी, आप बैठिए, सुनिए तो सही, बाद में बोलिए। टोका टोकी। मैं कांग्रेस संसदीय दल के नेता से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले मैं अपनी बात यहां पर रख लूं, उसके बाद आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का भी इंटरवेंशन होगा। प्रधानमंत्री जी इसीलिए संसद में यहां पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदया, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि कश्मीर वैली के एक अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट की रिहाई को लेकर क्या है? अलगाववादी नेता के रिहाई को लेकर कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन जो ही इसकी रिहाई की जानकारी मिली, तुरंत जम्मू कश्मीर के स्टेट होम डिपार्टमेंट से हमने पूरी रिपोर्ट मांगी और वह रिपोर्ट नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली होम मिनिस्टर। क्यों नहीं है? और वह रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, मैं पूरे सदन को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, हमारी सरकार किसी भी सूरत में उससे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। नंबर 2, और अध्यक्ष महोदया, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदया, हम राजनीति करते हैं तो हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो हम देश बनाने के लिए अध्यक्ष महोदया राजनीति करते हैं। लेकिन जो भी जानकारी जम्मू कश्मीर स्टेट होम डिपार्टमेंट के द्वारा प्राप्त हुई है, वह जानकारी पहले मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में यहां लाना, इसे मैं अपना दायित्व समझता हूं। प्लीज मसरत आलम भट्ट, मसरत आलम भट्ट, ये 2010 में जब कश्मीर वैली में एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुआ था, बहुत ही उग्र आंदोलन था, उसमें प्रमुख भूमिका इस मसरत आलम भट्ट ने निभाई थी। और इस मसरत आलम भट्ट के ऊपर 27 क्रिमिनल केसेज हैं। 1995 से लेकर इसके ऊपर 27 क्रिमिनल केसेज हैं। और क्रिमिनल केसेज कैसे हैं अध्यक्ष महोदया? अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, कॉन्स्पिरेसी के हैं, और साथ ही साथ सेडिशन के भी इसके ऊपर जो है केसेस लगे हुए हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर स्टेट होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने यह बतलाया है कि कोर्ट के द्वारा जो 27 मामले जो इसके विरुद्ध दर्ज थे, पूरे के पूरे 27 मामलों में इसे जमानत मिल चुकी है। यह जम्मू कश्मीर के स्टेट होम डिपार्टमेंट ने मुझे अवगत कराया है। मसरत आलम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 है, जिसके सेक्शन 8 के तहत इसे डिटेन किया गया था। और डिटेन किया गया था फरवरी 2010 से, और फरवरी 2010 से लेकर अब तक 8 बार इसे डिटेन किया जा चुका है। और अध्यक्ष महोदया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा 18(1)(b) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, उन्हें 6 माह के लिए पहले निरुद्ध किया जा सकता है, और धीरे धीरे यह अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसकी निर्धारित सीमा 2 वर्ष तक की है। हाई कोर्ट का यह कहना है कि हम किसी एक ही ग्राउंड के आधार पर 2 वर्ष से अधिक किसी व्यक्ति को हम डिटेन नहीं कर सकते।
यह हाई कोर्ट का ग्राउंड है। यदि हम किसी को डिटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेश ग्राउंड चाहिए, फ्रेश चार्जेस चाहिए, यह हाई कोर्ट का कहना है। लेकिन यह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वहां के स्टेट होम डिपार्टमेंट के द्वारा, तो मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदया कि हम अभी पूरी तरह से इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने इसमें क्लैरिफिकेशन कुछ सीख किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और सभी इस सदन के संसद सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने सीख किया है वह क्लैरिफिकेशन प्राप्त हो जाने के बाद यदि आपका आदेश होगा तो फिर से मैं इसकी जानकारी यहां पर दूंगा। और इतना ही नहीं, सदन को यह भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अध्यक्ष महोदया, इस पूरे मामले को हमारी सरकार ने भी बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा क्लैरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद कठोर से कठोर एडवाइजरी यदि जारी करने की आवश्यकता हुई तो हमारी भारत सरकार वह कठोर से कठोर एडवाइजरी भी जारी करेगी। बहुत बहुत